हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने आपको विशेष सूत्र का कर्ता कारक से तीसरा नियम के बारे में चर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है वह चौथा नियम है और चौथा नियम के बारे में पूरी विस्तार से आज चर्चा करेंगे। और फटाफट जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो पुराने स्टूडेंट है फटाफट लाइक कर दे। चलिए आइए देखते हैं इसका चौथा नियम क्या है। ये बहुत ही संस्कृत का अगर ग्रामेटिकल टर्म का बात कीजिएगा तो बहुत ही अहम यह टॉपिक है। चौथा आपका टर्म है, चौथा नियम क्या है इसका आते हैं संबोधनी प्रथमा। संबोधनी प्रथमा आपको एक चीज पहले ही बताए हुए थे। इतना टर्म सब में लगेगा। व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति संबंधी सूत्र है। सूत्र के अनुसार इतना लिख के उसके बाद इसका छोटा सब में सबका थोड़ा थोड़ा ऐसा डेफिनेशन होता है ना। और इतना टर्म लिखने के बाद में आपका क्या होता है, इसका डेफिनेशन अच्छा लगने लगता है ना। सब में उसी तरह है। सूत्र के अनुसार संबोधन कारक में संबोधन कारक में तो देखिए दोस्तों, ये जो था इसका सब में उसी तरह से बस इतना ही सा डिफरेंशन इसका हल्का सा होता है। बस जो कारक अब ये संबोधन जो कारक होते हैं इसमें विभक्ति कौन सा आप लोग कारक के टर्म पढ़ेंगे। संबोधन का प्रथम व्यक्ति कर्ता कारक में अंतर तो उसमें पता है दोनों का व्यक्ति क्या होता है, सेम होता है। तो संबोधन कारक का भी क्या होता है, प्रथम व्यक्ति। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हे राम आम खाए, ऐसे बोलता है ना, हे राम आम खाए। तो यहाँ पर देखिए संबोधन कारक है। कैसे होगा, क्योंकि देखिए जिस वाक्य में जिससे बोले हे और चिन्ह तो संबोधन कारक है। और यह संबोधन कारक में विभक्ति कौन सा लगता है, तो प्रथम व्यक्ति। ऐसे भी आपको बताए हुए थे दो कारक का संबोधन का कर्ता कारक अंदर बताए हुए थे क्या होता है। तो यहाँ पर प्रथम व्यक्ति कौन सा व्यक्ति हो, प्रथम। अब प्रथम व्यक्ति में संबोधन कारक का भी प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति का एक वचन में क्या होता है, कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें विसर्ग लगता है बार का। इसमें क्या लगता है, विसर्ग नहीं लगता है संबोधन कारक में। तो क्या होगा यहाँ पर, राम क्या होगा, राम आम का क्या खाता है, आम। तो क्या लगा प्रश्न, कर्म का कौन सा व्यक्ति होता है, द्वितीय व्यक्ति में क्या वचन में लगेगा, एक। क्यों, क्योंकि एक आम है इसलिए एक वचन में क्या होगा, आमरम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आमरम, आमरम, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर खाए है, तो ये खा धकती हो गया, धातु हो गया। और ए है तो किस वाक्य की पहचान, किस लकार की पहचान होती है, तो जिस वाक्य अंत में धातु प्लस आई ये रहता है वो कौन लकार होता है, लोट लकार होता है। लोट लकार की अब कर्ता प्रथम व्यक्ति का एक वचन, तो क्रिया प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा ना। तो क्रिया प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, तो आपको खादतु होता है लोट लकार में। सूत्र क्या है, तू। तो क्या होगा, प्रथम व्यक्ति के प्रथम पुरुष के एक वचन क्या होगा, खादतु। क्या हो जाएगा, खादतु। बस आपको एग्जाम इतना लिख देना है और एक एग्जाम्पल देना बहुत सारा। अब इससे बहुत सारा आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। हे राम आम खाए, हे राम, हे राम पुस्तक पढ़े, हे राम केला खाए, हे राम माने कि नारियल खाए। आप बहुत सारा बना सकते हैं। केला खाए, जामुन खाए, बेल खाए, श्रीफलम खाए, है ना, कद्दू खाए। आपको अब हम ये सब का भी वर्ड आपको हम बताए हुए थे, शब्द रूप में बताए हुए थे सारी चीज़ में। तो आपको वहाँ से जाके भी आप याद कर सकते हैं, है ना। ये था आपका संबोधन कारक का चौथा नियम, ठीक है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले नियम पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो है ये पांचवी नियम है, प्रयोजक प्रथमा। इसका नाम है सूत्र का प्रयोजक प्रथमा। तो फिर वो इसी तरह व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति संबंधी सूत्र का इतना समय लिखा है, हम आपको पहले बोलेंगे। अगर इसका प्रयोजक का अर्थ क्या होता है, जो काम करता है, जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, प्रयोज्य कहते हैं। प्रयोज आधा जो आय प्रयोज, उसको क्या कहते हैं, प्रयोज। और जो काम करवाता है, जो इंसान आपसे काम करवाता है उसको क्या कहते हैं, प्रयोज। वो क्या कहलाता है, प्रयोजक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रयोजक। अब यहाँ पर देखिए, राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है तो खुद पढ़ने का काम खुद से कर रहा है ना, दूसरे के कहने से नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया, राम पढ़ता है तो यहाँ क्या हो जाएगा,
तो इसमें क्या जो काम करता है प्रयोजक का रहता है उसमें क्या होता है प्रथमा व्यक्ति लगती है। उसमें कौन सा व्यक्ति लगता है तो प्रथमा। हम यहाँ पर लिख देते हैं उसमें प्रथमा, उसमें प्रथमा विभक्ति, उसमें प्रथमा विभक्ति। प्रथमा व्यक्ति उसमें कौन सा व्यक्ति होता है प्रथमा व्यक्ति होता है। तो देखिए अब यहाँ पर राम पढ़ता है तो खुद काम कर रहा है ना, तो इसमें क्या होगा तो प्रयोज कहलाता है। और इसमें जो काम करवाता है प्रयोजक कहलाता है। तो उसमें दोनों में क्या होता है, दोनों में आपको दोनों में यहाँ पे लिख दीजिए, उसमें क्या लिखेगा दोनों में प्रथमा व्यक्ति होती है। दोनों, उसमें में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, दोनों लिखिए, दोनों में क्या होता है प्रथमा व्यक्ति होती है ना। यहाँ पर राम है तो राम क्या है, राम पढ़ता है तो इसमें क्या होगा प्रथम व्यक्ति होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा राम और पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राम है ना तो प्रथम व्यक्ति के एक वचन में है, तो यहाँ पर भी क्रिया क्या होगा प्रथम व्यक्ति के एक वचन, तो क्या हो जाएगा पठती होगा। क्या होगा पठती, क्या होगा पठती, है ना पठती। और यहाँ पर क्या है श्याम पढ़ाता है। अब श्याम पढ़ाता है तो ये क्या है श्याम पढ़ाता है, जो काम करता है ये में खुद काम कर रहा है। इसमें जो काम करवाता है वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर क्या शिक्षक पढ़ाता है। तो शिक्षक, अब शिक्षक पढ़ा रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तो दूसरे के माध्यम से काम कर रहे हैं ना, तो शिक्षक पढ़ा रहा है तो आपको पढ़वा रहा है, शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है तो आपको पढ़ा रहा है, मजबूरी में आपको पढ़ना ही है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी क्या होगा श्याम में क्या होगा प्रथम व्यक्ति, ये शिक्षक पढ़ा रहा है ना, तो यहाँ पर काम करवा रहा है, ये जो पर्सन ये काम करवा रहा है, ये खुद काम कर रहा है, राम काम कर रहा है, ये करा रहा है नहीं। तो यहाँ पर भी क्या होगा श्याम में भी आपको प्रथम व्यक्ति लगेगा, श्याम में भी क्या लगेगा प्रथम। तो क्या हो जाएगा श्याम। आप पढ़ता है या पढ़ाना है, पढ़ता पढ़ाना में देखिए इंग्लिश में क्या होता है इसका रीड होता है, इसका कहते होता है टीच होता है। तो अंतर है, पढ़ता है वो खुद पढ़ने का पढ़ाने का काम करता है, तो ये काम करवा रहा है ना, आपको कहेगा पढ़ना, हम जिसे हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा शिक्षक पाठयति होगा। क्या होगा शिक्षक पाठयति, समझ में आया शिक्षक पाठ्य। अब इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल, जैसे राम हंसता है, मोहन खेलता है, सोहन गाता है, बहुत ही श्याम खिलाता है, मोहन हंसाता है, श्याम गवाता है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल, बस इसी तरह से ये जो है आपका प्रयोग के प्रथमा सूत्र था, पांचवी नियम था। और इसी तरह से बस इतना सा डिफरेंस है, सेम इतना तो सब में लिखना है आपको, है ना। देखिए बहुत टीचर इतना नहीं लिखा था, हम लिखा देते देखिए दिखने में अच्छा लगता है। देखिए सेंटेंस 4 को 2 सेंटेंस बढ़ गया, एक में याद कर ली सब में याद है। तो ये आपको अब इसमें बहुत सारा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर हम श्याम पढ़ता है तो कहते हैं श्यामा पढ़ती, मोहन पढ़ता है तो कहती है मोहना पढ़ती। अब बहुत सारे एग्जाम्पल इसी तरह से बन जाएगा। आपको एग्जाम में एक ही एग्जाम्पल देना, सब नहीं देना, बस एक एग्जाम्पल दे जो हो जाएगा बस। देखिए दोस्तों, तो अब जो है आपको छठी नियम है जिसका नाम है अभिधेय मात्रे प्रथमा। इस सूत्र का नाम क्या है, अभिधेय मात्रे प्रथमा है। अभिधेय मात्रे प्रथमा है, सॉरी खरास आ गया है बूढ़ा मत मानिए। व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कार्य प्रकरण से कर्ता कार्य प्रथम व्यक्ति संबंधित सूत्र के अनुसार सब में बोले हुए थे, आपको शुरू में इतना लिखाएगा। इसका देखिए कितना छोटा सूत्र, इतना लिखे आप डिफेंशन देते, कौन टीचर आपको 2 नंबर देता है, इसलिए आपको थोड़ा हम ऐड करते हैं, है ना। क्योंकि कर्ता कारक से है तो इसलिए हम लिखते हैं। और कई गलती नहीं, कहीं भी आप चेक कर सकते हैं, गलती ही नहीं है। नाम पुकारने के क्या होता है प्रथम। अब जिससे मान के चलिए कोई राम नाम के लड़का है और आम खाता है, तो उसको क्या कहिएगा, हाँ राम आम खाता है, श्याम क्रिकेट खेलता है, मोहन हंसता है ना, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब लिखता है। तो उसका नाम रखिए कि ना बोलिएगा, तो इसका नाम हम क्या रख के बोले राम, उसका नाम है राम, तो हम बोले राम। तो इसका नाम जो है ना, इसको नाम को बोलने में हमको कौन सा विभक्ति लगाना पड़ेगा, नाम पुकारने की योग में कौन सा व्यक्ति प्रथमा विभक्ति है, राम में जो है ना प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, वही कर रहा है। नाम पुकारने की योग में प्रथमा व्यक्ति लगाते हैं। तो राम क्या है, इसमें काम करना है, इसमें करता है, अकर्ता कार्य को कौन व्यक्ति प्रथम व्यक्ति होते हैं, प्रथम व्यक्ति कौन से व्यक्ति होते हैं प्रथमा। यहाँ पर लिखेंगे राम, ठीक है राम अब क्या खाता है तो आम तक। क्या लगा प्रश्न करते कर्म का कौन सा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति का क्या वचन जाना है, एक वचन, क्यों तो युगाम इसलिए एक वचन, तो क्या होगा आमरम, बालकम होता है आम, बालक शब्द के रूप से, आम से क्या होगा आमरम। अब यहाँ पर देखिए खाता है, तता है, ती है, लट लकार का है पहचान, और तो कर्ता प्रथम व्यक्ति का एक वचन था ना,
तो क्रिया भी प्रथम प्रथम पुरुष के एकवचन में क्या होगा, खादती होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे खादती। क्या लिखेगा, खादती। बस। अब वो टीचर जो है ना आपको इस तरह भी एग्जाम्पल दे देगा, सीधे रामा लिख देगा, श्यामा लिख देगा, यानी कि वो भी हो सकता है आम सेंटेंस में दे दी तो कोई गलत आपको नहीं है, ठीक है ना। इसमें प्रथम व्यक्ति लगा, बस प्रथम व्यक्ति हमको बताना था। अब यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे राम आम खाता है, श्याम क्रिकेट खेलता है, मोहन हिंदी पढ़ता है ना, मोहन हंसता है, सोहन गाता है, राम क्रिकेट खेलता है, चाहे बहुत सारा एग्जाम्पल। अब आपको तो एग्जाम में तो एक ही को नहीं एग्जाम्पल देना होगा, तो हमको पूरा में दे आपको एक सूत्र अभिधेय माते, अभिधेय माते यानी कि नाम पुकारने के प्रथम व्यक्ति, बस छोटा सूत्र एक लाइन कहते हैं, 1 मिनट में याद हो जाएगा, यही सूत्र था, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये जो है आपको 7वीं नियम है। कौन सा नियम है, 7वीं। इसका सूत्र का नाम पर ध्यान से क्या लिखा है, प्रति पदी कार लिंग वचन, यानी कॉमा लगा दीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दे सकते, प्रतिपदी कार लिंग वचन, है ना, परिणाम मात्रे प्रथमा, माने कि आपको काम बताएगा, इसमें लिंग बताएगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वो भी बता देगा, और वचन यानी कि संख्या को निर्धारित करेगा। परिणाम मात्र प्रथम से क्या होता है, प्रथम व्यक्ति। तो वो इसी तरह लिखे, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र है, कारक प्रकरण से कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति संबंधित सूत्र है ना। सूत्र के अनुसार क्या कहता है, कार लिंग वचन और संख्या बताने में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज में आपको बताएगा। यहाँ पर राम जो है ये करता है, और ये जो करता है तो काम करने वाला है, खाने का काम राम करे इसलिए करता है, तो करता है तो प्रथम करता करे कौन सा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति का क्या वचन लगेगा, एक वचन, तो इसे एक राम है इसलिए एक वचन, प्रथम व्यक्ति में क्या हो जाएगा, राम, क्या होगा, राम, ठीक, राम हो गया। अब यहाँ पर एक है, तो एक का क्या होता है, एक में क्या लगेगा, प्रथम व्यक्ति लगे, आपको संख्या बता रहे थे, एक में क्या होगा, प्रथम व्यक्ति का ना सूत्र, तो प्रथम व्यक्ति यहाँ पर। ऐसे भी हम संख्या शब्द आपको पीछे पढ़े होंगे, पढ़िए क्या होंगे, पूरा पाठ अगर लाइन से पढ़ रहे होंगे तो एक और राम एक क्या खाता है, तो आम खाता है, तो क्या लगा प्रश्न के ना, तो क्या होगा, कर्म कारक होती है, पहचान हम लिखा है, और कर्म कारक व्यक्ति क्या होता है, द्वितीय, और द्वितीय व्यक्ति में क्या वचन में जाना है, एक वचन, क्यों, एक आम इसलिए एक वचन में जाना है ना। तो एक आम है तो क्या हो जाएगा, आमरम हो जाएगा, द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में क्या होगा, आमरम, यहाँ पे देखिए आमरम, ठीक। अब देखिए, अब खाता है तो लट लगा है ना, वर्तमान काल, ताती पहचान होता है, तो लट लगा करता है किस पुरुष का, प्रथम व्यक्ति एक वचन, क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है, खादिती होता है, यहाँ पर खाती लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए, अब राम है, तो राम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आपको क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो प्रथम व्यक्ति एक वचन है, प्रथम व्यक्ति लगा हुआ है, लिंग बता रहा है ना, कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है, लिंग बता दिए। और यहाँ पर संख्या 1 2 3 4 5 6 होते, एक बता रहे संख्या बता रहा है, आप 2 भी लिख सकते हैं, है ना। आपको इसमें ये सारी चीज बता देना है, सेम लिंग भी बता देना है, कोई अंक भी बता देना है ना, और काम भी बता देना, यहाँ पर काम भी हो रहा है, खाना करिए, काम खाना पीना, ये सारी। अब बहुत सारे अभी इसका एग्जाम्पल देते हैं, राम एक केला खाता है, राम एक क्रिकेट खेलता है ना, राम एक हिंदी पढ़ता है, राम एक पुस्तक पढ़ता है, अब बहुत सारा, क्योंकि आपको तो एग्जाम में एक एक एग्जाम्पल देना है, तो इतना चीज़ आपको आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल सब बहुत ईजी है, अभी जितना पढ़े सब सरने में सब ईजी। तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं हटा है, तो इसलिए 2 लाइन में लिख के आपको यहाँ से इस पूरा सूत्र का नाम है, प्रतिपदी का लिंग वचन परिणाम मात्रे प्रथमा। तो इस सूत्र का डिफिनेशन क्या, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र है, कारक प्रकरण से कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार कार लिंग वचन और संख्या बताने में क्या होती है, प्रथम व्यक्ति होती है। यथा माने होता है जैसे, आप लोग अभ्यास पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, तथा माने होता है वैसे, है ना। यथा माने जैसे, जैसे लिखी संस्कृत में यथा माने जैसे होता है। यथा यानी कि राम एक आम खाता है, तो यहाँ पर रामा एक आम्रम खाती, है ना। राम एक क्या बोलते हैं, फल खाता है, तो रामा एक फलम खाती। राम एक जामुन खाता है, तो रामा एक जाम्बू फल, जामुन का होता है जाम्बू फलम खाते। हम सारा लिखा है अभ्यास में, आप लोग शब्द रूप में जाकर देखिएगा, पूरा डिटेल में है, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लास्ट नियम है ना। तो आपको हम सोचे से अब इसी वीडियो में सारा के सारे नियम आपको कर्ता कारक से विशेष सूत्र का कर्ता कारक का 8 गो नियम तक पूरा खत्म होंगे। लास्ट नियम है जिसका नाम अव्यय योग्य प्रथमा, है ना। तो व्याख्या के लिए उसी तरह से नियम लिखा गया, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति संबंधित सूत्र के अनुसार। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, यहाँ तक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से कर्ता, यहाँ पर हटा सकते हैं इसको, कारक प्रकरण से, है ना, अव्यय शब्द के योग से, माने कि अव्यय से संबंधित, ऐसे भी लिख सकते हैं, अव्यय से संबंधित विशेष सूत्र है।
अव्यय से संबंधित विशेष सूत्र है सूत्र के अनुसार, ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी तरीके यूज कीजिए, कोई दिक्कत ना है। तो व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति संबंधित सूत्र है सूत्र के अनुसार, ऐसे भी लिखते संबंधित विशेष सूत्र है, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम व्यक्ति से संबंधित विशेष सूत्र है या सूत्र, या ऐसे भी लिख सकते से संबंधित सूत्र है सूत्र के अनुसार। अव्यय शब्द के योग में क्या होता है प्रथम व्यक्ति, जहाँ जहाँ अब अव्यय के क्लास के होंगे तो आपको मालूम होगा अव्यय क्या होता है। अव्यय किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते, जैसे राम यहाँ आम खाता है, यहाँ पर सीता कर दे तो सीता यहाँ आम खाती, तो यहाँ में कोई चीज़ चेंज हुआ बताइए तो, यहाँ शब्द में कोई यहाँ का यही थोड़ी हो जाता है, यहों थोड़ी हो जाता है, नहीं होता कभी। आम में आप चेंज कर सकते हो, आम के बदले में कोई भी दूसरा आप अथी दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, आम का बहुवचन क्या देता है, आमे हो जाएगा, है ना, आमो हो जाएगा बहुवचन, है ना। लेकिन यहाँ का कुछ होता है, खाता का कथी हो जाएगा, अगर इसका चेंज की जगह तो खाते हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर चेंज हो सकता है, लेकिन अव्यय शब्द में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो अव्यय शब्द को इसका कोई ट्रिक नहीं, इसका याद करना पड़ता है। अत्र माने होता है यहाँ, तत्र माने हुआ होता है वहाँ, यत्र माने जहाँ, है ना। राम काम करने वाला है तो कर्ता कारक कौन सा व्यक्ति होता है, काम करने वाला है तो प्रथम व्यक्ति का वचन होता है एक वचन, तो कर्ता है बाल शब्द रूप क्या होता है, बाल कहता है, राम से क्या हो जाएगा राम, क्योंकि ये भी अकारांत है। क्रांत चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग को मालूम होगा डिटेल में, इसलिए हम पहले क्रांत चैप्टर पढ़ा दिया आप लोग को, ठीक है ना। अब देखिए अत्र माने होता है क्या, यहाँ तो अत्र यहाँ पे लिखेंगे, अत्र अत्र माने यहाँ। अभी जो अव्यय शब्द है ना, इसके पहले जो कर्ता जो भी होता है उसमें क्या होता है प्रथम, तो अव्यय शब्द के योग में हमेशा क्या होता है प्रथमा विभक्ति होती है, क्या होता है प्रथमा विभक्ति। राम, यहाँ पर राम अत्र बने यहाँ, और जहाँ भी रहता है तो अव्यय में हमेशा प्रथम व्यक्ति के यूज होता है। अब क्या खाता है तो आम, तो क्या लाएगा प्रश्न क्या ना, तो क्या लाएगा प्रश्न करते हैं कर्म का कौन सा व्यक्ति, द्वितीय, तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन क्या होता है आम शब्द के रूप आम्रम होता है, यहाँ पर लिखेंगे आम्रम, क्या होते हैं आम्रम, बालक शब्द के रूप क्या होता है बालकम होता है, तो यहाँ लिखेंगे आम्रम, है ना। अब खाता है ती है, तो लट लकार है, लट लकार की पहचान क्या होता है, तो लट लकार को आके अब प्रथम व्यक्ति के एक वचन में लगाए तो क्रिया भी कर्ता प्रथम व्यक्ति का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम भी लट लकार में क्या होता है तो खाती होता है, तो यहाँ पर लेकिन खाते। अब सूत्र याद होगा तो आपको समझ में आएगा, इसलिए कहते हैं से कोई भी दिक्कत हो तो पार्ट 1 से जाके देखिए, आपको बढ़िया समझ। अब इसका बहुत सारा है, राम यहाँ आम खाता है, सीता यहाँ पुस्तक पढ़ते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए आपको हम बना के बता देते हैं, चाहे मोहन है ना, वहाँ खाता है, वहाँ पुस्तक पढ़ता है, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। आपको एग्जाम एक एक लिखेगा एग्जाम्पल, 10 को नहीं लिखेगा, टाइम बर्बाद होगा आपका एग्जाम में, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल लेके बस, ये हिंदी अपना लिखेगा, हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं मतलब आप हिंदी लिख दीजिए, बस टाइम आपका बर्बाद होगा, संस्कृत आप लिखते जाइएगा, ठीक है ना। तो मोहन के क्या होगा, काम करने वाला है, तो मोहन क्या करता है, कौन प्रथम व्यक्ति होता है ना। अब आपको पहचान कैसे कौन प्रश्न करता है, आपको सब पता है कि कारक चैप्टर पहले ही, है ना। तो मोहन क्या करता है, यहाँ पर क्या होगा मोहना, यहाँ पर क्या है अव्यय शब्द है, और तत्र माने कथी होता है वहाँ, यहाँ पर लेकिन तत्र माने होता है, यत्र माने यहाँ होता है, अत्र माने यहाँ, और तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ होता है ना, कुत्र माने कहाँ होता है। तो तत्र क्या पढ़ता है तो पुस्तक, क्या है प्रश्न कर्म का द्वितीय व्यक्ति, तो बालक से बालकम, तो पुस्तक कहती है जगह पुस्तकम, है ना, पुस्तकम पढ़ता है, तो पढ़ता तो स्वरूप चलेगा, ताय तीय लट लगा रहे, तो प्रथम व्यक्ति एक वचन में कादा लगा हुआ है, ते भी एक वचन में तो क्या हो जाएगा पठती हो जाएगा, क्या हो जाएगा पठती, बस इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं। अब इस तरह से आपको अनुवाद शब्द देगा, ये सब प्रैक्टिस रहेगा तो आपको मालूम रहेगा सब व्यय जहाँ रहता है उसके पहले जो करता रहता है उसमें क्या होता है हमेशा प्रथम व्यक्ति होता है। अव्यय शब्द की योग में अव्यय शब्द भी अव्यय भी जहाँ रहता है तो आपको उसमें क्या होता है प्रथम, तत्र माने क्या होता है वहाँ यार, अव्यय शब्द के योग में उसमें कोई माने कि इसमें क्या है, इसमें हमेशा जो रहेगा वही लगेगा, इसमें नहीं, इससे बालक की तरह ये रूप चलेगा, इसमें नहीं चलता है, जैसे बालक के चलता है बालका बलको बलका, तत्र न चलता है, तत्र का हमेशा प्रथम व्यक्ति में लगता है। अब ये में विसर्ग न लगाइए, इसका प्रथम व्यक्ति खुद से होता है, तत्र अत्र में कोई चीज़ नहीं। अव्यय शब्द आपको याद करना पड़ता है, इदानी मनी से तदानी मनी से, तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए आज का जो विशेष सूत्र कर्ता कारक से संबंधित विशेष सूत्र खत्म, 8 गो नियम पड़े हुए थे, हमको पूरा उम्मीद आपको बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको देखिए एक नोट और चीज़ बताते हैं आपको,
आपको देखिए, अगर कोई परेशानी हो तो बोलिएगा, हम आपको पहले लिख देते इसलिए ताकि आपका भी समय का बचत हो और मेरा भी समय का बचत हो और कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, है कि ना। क्योंकि चैप्टर संस्कृत चैप्टर शुरू जाएगा तो हम आपको व्याकरण भी स्टार्ट करेंगे, है ना। व्याकरण खत्म होगा, सब सब्जेक्ट अब धीरे धीरे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक पैकेज तो नहीं पढ़ाए। तो इसलिए आपको टाइम की बचत के लिए आपको हम पहले ही लिख देते हैं। और ये मत बोलिए कि सर आपका, हाँ आपको नहीं बुझाए अक्षर तो कमेंट बोल सकते हैं हाँ इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा फिर से आप माने कि रिप्लेसमेंट माने कि फिर से दोहरा दें, हम फिर अगले वीडियो में उसको दोहराएंगे। और इसलिए आपको बताएं ताकि आपको अच्छा तरीके से समझ में, है ना। अब 4-5 वो सूत्र यहाँ पर बताया गया है, आपको 3 तक तो हम बताए हुए थे। यहाँ पर आज कितने सूत्र बताए थे, 5 सूत्रों की चर्चा किए हैं और हमको पूरा उम्मीद है 5 सूत्र आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आना है तो आना है 100%, है ना। तो जो ये अव्यय है ना, अव्यय में हमेशा जो रहता है वही लगता है, इसमें कोई चेंज नहीं, अत्र रहेगा तो आता रहता है, इसमें सिर्फ प्रथम व्यक्ति है ना। तो आपको कोई देखिए, अब जब अव्यय वाला आपको सूत्र दे तो उसमें एगो अव्यय लगा के आप एग्जाम्पल बना दीजिए, कुछ हो कोई भी अव्यय याद हो ना, तो कोई भी वाक्य में आप अव्यय लगा, अव्यय शब्द उसमें प्रवेश करा के आप वाक्य लिख दीजिए, उसका अनुवाद बना दीजिए, वो अव्यय सूत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा। यथा माने होता है जैसे, अब ये मत समझिएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको तो पहले ही मालूम है, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए कितना छोटा छोटा डिफरेंशियल है ना। अब सीधे इतना लिखेगा, एग्जाम में थोड़ा नंबर देने में कंजूसी कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अजीब लगता है ना, इतना लिखे कितना सुंदर लग रहा है कि ना। तो ये सेंटेंस आपको इतना सब में लिखाता है, उसके बाद यहाँ से अपना चेंज करके एग्जाम्पल लिख के कम्प्लीट। चलिए, तो आपको मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो मेरा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।